कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड धीरे धीरे औपनिवेशिक ढांचे में ढलने लगा है। एक मामला त्वरित हुआ जो 2026 था, उसे 2022 किया गया जेपीएससी का, उसको भी लेकर छात्र नाराज हैं कि इस राज्य का कोई जिला या प्रखंड मुख्यालय ऐसा होगा जहां शांति व्यवस्था होगी। हर जगह कोई ना कोई आंदोलन का बजट सत्र ऑलमोस्ट खत्म होने को लेकर है, लेकिन अभी भी सवाल कई हैं। आखिर झारखंड को इस बजट सत्र से मिला क्या? क्या झारखंड की सियासत में सिर्फ बयानबाजी चलेगी या झारखंड के आम लोगों की समस्याओं का हल होगा? क्या झारखंडी हमेशा लाठी से मार खाता रहेगा या आज भी सबसे बड़ा सवाल है? जयराम दा कल जेटेट अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें एक जो आंदोलन करने आए एक अभ्यर्थी को मारकर सर फाड़ दिया गया। मेरा सवाल यही है कि आखिर प्रशासन के द्वारा झारखंडी कब तक मार खाता रहेगा? झारखंड बनने से पहले, झारखंड बनने के बाद, छात्र कोई भी हो, लेकिन आखिर कब झारखंड कब तक नहीं, हमें लगता है कि ये राज्य सरकार को सोचना चाहिए, इसलिए कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झारखंड धीरे धीरे औपनिवेशिक ढांचे में ढलने लगा है। वह कॉलोनियल सिस्टम जिससे हमने संघर्ष किए करके उसे दूर किया था, वह कॉलोनियल सिस्टम इस झारखंड में लगातार इफेक्ट करने लगा है। उस औपनिवेशिक शासक के दायरे में हम लोग आने लगे हैं। आज कहीं भी चले जाएं, हमें नहीं लगता है कि इस राज्य का कोई जिला या प्रखंड मुख्यालय ऐसा होगा जहां शांति व्यवस्था होगी। हर जगह कोई ना कोई आंदोलन चल रहा होगा, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा होगा, कुछ मांगे लोग मांग रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को गंभीर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर हमें लगेगा कि औपनिवेशिक काल में हमारा जो जीवन स्तर था और आज के काल में जो जीवन स्तर रह जाएगा, उसमें कोई भिन्न अंतर नहीं देख पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अंतर रहे, और उसके लिए सरकार को सामाजिकता का, सामाजिक न्याय का अनुपालन करने की आवश्यकता है। जनता के, ज़्यादा से ज़्यादा जनता, किसान, उनके हित में कार्य करने की आवश्यकता है। जयराम दा, आपने भी कई सवाल उठाए सदन में। लगातार हम लोग देख रहे हैं, रसोइया संघ के लोग हों, सहिया दीदी हों या फिर शिक्षक हों जो आपके आवास पे रुके भी थे रात्रि में, या छात्र हों, सब प्रदर्शन कर रहे हैं। बजट सत्र में क्या कोई सॉल्यूशन निकाल पाया? क्योंकि आप एक विधायक हैं, आप अंदर सदन में थे। क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ आपको लगा इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम अभी तक बढ़ाया गया? देखिए, सबसे पहला बात, बजट के दौरान जो बहस हुआ है वह कृत्य प्रतिवेदन, आश्वासन के माध्यम से वो रिकॉर्ड में आएगा और उसके बाद उस पर कार्य करना आरंभ होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने दिनों में जिन विषयों को विधायकों ने सदन पे लाके रखा है, उन विषयों पे कितने दिनों में कार्य होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एक मामला त्वरित हुआ जो 2026 था, उसे 2022 किया गया जेपीएससी का, उसको भी लेकर छात्र नाराज हैं कि भाई 18 तो बनता है, तो 26 से 22 आया है। एक त्वरित हुआ, लेकिन हमें लगता है एक से नहीं, अनेकों समस्याएं हैं जिनका समाधान इस सदन को इसी सत्र के दौरान करना था। अब हम देखते हैं कि उस पर कार्य कितना जल्दी होता है। आपने एक बयान दिया कि झारखंड में अब सरकार बदलेगी, ना कांग्रेस का समर्थन होगा ना बीजेपी का, फिर भी झारखंड की सरकार बनेगी। क्या जयराम महतो का क्या स्टैंड है इस मैटर पे? अगर आप ये बयान दे रहे हैं तो इसके पीछे का क्या तर्क? इसके पीछे का तर्क है पूर्व में जो घटित हो चुका है इस राज्य में, और वर्तमान में जो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय का अभाव, बस ये तर्क है।